मस्ती में ट्विस्ट, बड़ा डेंजरस है, कभी स्वीट तो कभी जेलस है, पर असली यार वही होता है जो हर हाल में क्लोजेस्ट दे। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, फिल्म द बैंड विद होगा है मिला उन जाने वार्डन इस्माइल। अबे क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि हॉस्टल से रातों को लड़के दीवारें नाप कर ताप के लिखा है? नहीं, लिखा हुआ है हॉस्टल से रातों को कूद कर लड़के निकल जाते हैं, आपसे रूम्स का रात को रैंडम चेकअप वो करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो रूम्स की आके चेकिंग करेंगे और कोई लड़का ना मिला तो सख्त से सख्त सजा उसकी। बे यार, इसका मतलब हमारा रात का फिल्म देखने के सीन पे केरोसिन सब खत्म, खलास। हाँ जी, और तुझसे बेहतर कौन चाहता है वार्डन इस्माइल की सजा को? क्या याद दिला रहा है यार, अभी भी सोचता हूँ वो चीज तो हाथ सुन हो जाते हैं। रुक, मैं ना मार्स को फोन करता हूँ, देखता हूँ उसने सेकंड ऑप्शन पे क्या रखा हुआ है। हाँ यार, हॉस्टल से रात को दीवार टाप कर लड़कियां बाहर निकल जाती हैं, आज से रूम्स का रात को रैंडम चेकअप होगा। हाँ भाई, इधर भी नोटिस लगा दिया मैम आयशा ने। मार्स, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं क्या? कौन दोनों? अरे वार्डन इस्माइल और वार्डन आयशा। ओहो, क्या हो गया जी? अच्छा खैर, तू सब छोड़, मुझे ये बता कि आज रात तो क्या प्लान है? पता नहीं यार, मुझे तो लग रहा है ये पक्का हमें सुधारने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन हम भी ऐसे नहीं मानने वाले। थोड़ी देर में सिचुएशन रूम में मिलो, फिर बात करते हैं इस पे। चल मैं समोसे रेडी करता हूँ। ओए, जूस भी। रॉजर, ये नोटिस बोर्ड पे? हाँ यार, वो तपी हुई हमारी मैम आयशा है ना, उन्होंने लगाया है। ये कौन है? अरे वो हमारी वार्डन यार, जिनका मुंह हमेशा ऐसे बना रहता है जैसे पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। मुझे ना पक्का यकीन है ये पहले ना अबू गरीब या ग्वांटानामो में जेलर रह चुकी हैं। हर अगले दिन जुल्म का कोई नया फरमान जारी कर देती हैं। यार ये आयशा मैम तो काफी खतरनाक लग रही है। जी, और पता है इनके ही जैसे एक और शाकार है हमारे पास। अब वो कौन है? बॉयज हॉस्टल के वार्डन सर इस्माइल। वो भी इतने ही खतरनाक है? इतने? इससे ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें पता है एक बार उन्होंने इम्मू को डेट से वापसी पर होटल के बाहर पकड़ लिया। फिर क्या होना था भाई, पूरे हॉस्टल के लड़कों के कपड़े मोजो समेत धुलवाए उससे। और पता है इम्मू तो आज भी कहता है कि उनमें से कुछ कपड़े हॉस्टल के थे भी नहीं, सर इस्माइल ने पक्का कोई लॉन्ड्री का कॉन्ट्रैक्ट उठाया था। उसको कैसे पता चला? उसमें 12 शेरवानियां और 8 गरारे भी तो थे। इम्मू ने गरारे भी धोए, और नहीं तो क्या। लेकिन यार पता है, अब सुना है कि रात में कोई आता जाता वहां पकड़ा गया ना, तो उसको तो सख्त सजाएं मिलेंगी। तो तुम लोगों का अब रातों को निकलना बंद? ये तुमसे किसने कहा? फिर भाई अब हम खुद को बदल थोड़ी सकते हैं। जी मम्मी, खा ली थी सब्जी। आप परेशान क्यों होती हो? ओए, तुझे सब्जी मिली थी क्या? आय आय, क्या मजे की सब्जी थी। लो पुत्र जी, मैं परेशान नहीं होंगी तो कौन होएगा? मम्मी, मैं अभी कैंटीन में बैठा हुआ समोसा खा रहा हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? जरूर आलू वाले होंगे। नहीं मम्मी, कीमे वाला है। अच्छा फिर ठीक है, चल एंजॉय योरसेल्फ। बाय मम्मा। अंग्रेज पुत्र पैदा कर लेता, हाय बाय शायद तौबा इस्तगफार। मुझे क्यों नहीं सब्जी मिली भाई, कमबख्तों? मुझे अल्सर है क्या? तो अल्सर हो जाता अगर तू वो सब्जी खा लेती, बहुत मिर्चें थी उसमें। मुझे खानी थी यार। तू वो सब छोड़, मुझे ये बता, सोनिया को मेरे कपड़े धोने वाली बात बताने की क्या जरूरत थी? एग्जाम्पल थी यार इम्मू, वरना कैसे समझाती सर इस्माइल कितने खौफनाक हैं। यार मैं तो ये सोच के पागल हो रहा हूँ कि इन दोनों हिटलर से क्या बनेगा। हिटलर्स? अबे हिटलर्स के माँ बाप है दोनों। अल्लाह ना करे इन दोनों की शादी अगर हो जाती तो वली में तक तो दुनिया का खात्मा ही हो जाता। वैसे इन दोनों जुला दो, क्या बनेगा? एक मिनट रुक, क्या बोला तूने जी? इन दोनों जुला दो, क्या बनेगा? अरे नहीं, इम्मू ने क्या बोला? दोनों हिटलर्स के माँ बाप, उसके बाद दोनों की शादी। बस गाइस, जो मैं सोच रही हूँ क्या तुम लोग भी वही सोच रहे हो? नहीं, अरे मुझे क्या पता तू क्या सोच रही है। खैर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज समोसे में आलू कितना कच्चा था यार। मैं ये सोच रहा हूँ 50 रुपए की जूस के डब्बे में इतना जूस देता है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैम आयशा और सर इस्माइल का सीन ऑन हो जाए तो। अरे सुनो तो यार, ओहो तुम लोग सोचो तो यार, सर इस्माइल की कभी शादी नहीं हुई और आयशा मैम के शौहर ने 4 साल पहले उन्हें मिसिंग कर दिया था। दोनों ही फारिग हैं। अबे ये कैसे अजीब से अम्मी अब्बू वाली सिचुएशन है? कोई फारिग है तो किसी की शादी करवा दो। बे यार क्या शादी लगाया हुआ है यार। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर इन दोनों का सीन ऑन हो जाता है
तो इन दोनों का ध्यान हमसे हटकर एक दूसरे में लग जाएगा। लेकिन मार्स अपने दिमाग से सोच, दोनों ही बुझे हुए चिराग हैं ये। दोनों की शक्लों पर ना गुस्सा प्रिंट हो चुका है कि लव स्टोरी कैसे चलेगी। तो ऐसे ही थोड़ी शुरू होगी, हम शुरू करवाएंगे ना यार। हम पूरी मेहनत करेंगे और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि दोनों का सीन ऑन हो जाएगा। क्या यार मार्स, तूने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। कभी मेरा सीन ऑन कराने के लिए तूने इतना सोचा? उनका सीन ऑन कराने से हमें फायदा होगा और तेरे सीन से हमेशा धोखा मिलते हैं हमें। ठंड पड़ी है क्या यार, मेरे सामने ही दोनों। अच्छा खैर, तुम लोगों को बात समझ में आई है? समझ तो आ गई, पर शुरू कहाँ से करें मार्स? लव लेटर। लव लेटर? हाँ, लव लेटर। तुम लोग आयशा मैम के लिए लव लेटर लिखोगे और मैं सर इस्माइल के लिए लव लेटर लिखूंगी और उसके बाद हम उनके ऑफिस में उसे डाल देंगे। छी, इससे तो तेरा सर इस्माइल से और हमारा मैम आयशा से सीन ऑन हो जाएगा। जी, तू इसे समझाएगा या मैं इसे कूटूंगा अभी? मेरे प्यारे मासूम से बकरे, चुप हो जाओ। डन मार्स। डन। लेकिन देखो, लव लेटर ना थोड़ा दमदार होना चाहिए। ऐसा हो कि पढ़ते ही ना मैम आयशा के दिल में गाने बजने लग जाए। उसकी तो तू टेंशन न ले मार्स, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो फिर डन। चले लिखूंगा मैं। चल चलो। ओह, कैसे लिखते हैं लव लेटर? कभी ये काम किया होता तो आता ना मायरा। हेलो मायरा। व्हाट्सअप नहीं, लव लेटर। तुम्हें किसने लिख दिया लव लेटर? हिम्मत है किसी में मुंह ना तोड़ दो उसका। समझ तो मुझे नहीं आ रहा। लव लेटर और तुम प्लीज मेरी कंफ्यूजन को मजीद मत बढ़ाओ यार। सीन कुछ ऐसा है कि मैं एक बंदे के लिए ना लव लेटर लिख। तौबा तौबा तौबा, कयामत आ गई है। जल्दी से तौबा कर लो। ओफो, सुन तो ले। अपनी तरफ से नहीं लिख रही हूँ, किसी और की तरफ से लिख रही हूँ इस बंदे को। ये काम कब से शुरू कर दिया तुमने? और किसकी तरफ से किसको लिख रही हो? मैम आयशा की तरफ से। क्या पागल हो गई हो क्या? एक टांग पे सारी जिंदगी के लिए खड़ा कर देंगी अगर उन्हें पता चला तो। ओफो, कुछ भी नहीं होगा यार। लेकिन अगर सोचो, ये तीर अगर सही निशाने पे जाकर लग गया तो लैला और मजनू की कहानी तो शुरू समझो। इस कहानी में मजनू कौन है? सर इस्माइल। सोनिया, लव लेटर हेल्प कर दे यार, हेल्प कर दे। मुझे बिल्कुल नहीं आता लव लेटर। नहीं, ये देखिए 2 लाइन लिखी है मैंने। तू पढ़ एक दफा भी लिख। दोस्त नहीं पढ़। तू ही हेल्प कर दे। नहीं, तू ही लिख। मैं जा रही हूँ। सब बेकार है। अभी इंतजार कर रहा हूँ। वाह मार्स, तेरा लेटर तो बड़ा जबरदस्त है। हाँ, मतलब इससे थोड़ा बेहतर हो सकता था, मगर तेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बेस्ट है। और ये किस गाजर ने लिखा है? हम दोनों ने। क्या बकवास है यार ये। एक आयशा को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब और गुलाब को गाब की जगह जीम से लिख दिया है। वो शायद ना नुक्ते ऊपर नीचे हो गए होंगे बस। मतलब कोई फाइनल ड्राफ्ट थोड़ी है, फर्स्ट ड्राफ्ट है मार्स। मतलब देखना, पेंसिल से लिखा है। इसको आगे फिक्स कर लेंगे तो पूरा तो पढ़, आगे बढ़। जैसे शायर का ख्वाब जैसे अबे ये तो गाना है यार। तो फीलिंग्स के साथ लिखा है ना मार्स। मार्स, वो ऊपर नोट में देख, एक स्पेशल नोट पे लिखा है कि जानी खत जरा कुमार सानू की आवाज में पढ़ना। यार इम्मू, इस जी का तो मुझे समझ में आता है। इसकी तो इमेजिनरी गर्लफ्रेंड भी इसको फ्रेंड जोन कर देती होंगी। यार मार्स, क्या है? लेकिन तुझसे तो मुझे बेहतर उम्मीद थी यार। मतलब तेरी तो गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से लंबी है और तूने ये बकवास लिखी है। यार मार्स, तूने फीलिंग से नहीं पढ़ा, और ना हमने तो कोई बड़ा ही अंत लेटर लिखा है। क्यों? हाँ, अब मुझे समझ आ रही है कि तेरा कोई भी सीन 48 घंटे से ज्यादा क्यों नहीं चलता है। क्या यार मार्स, ऐसे पर्सनल अनवांटेड अटैक्स? ये लेटर अगर जाके मैम आयशा को दोगे ना तो उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अच्छा है ना, मैम आयशा को गुस्सा आएगा और गुस्से में सर इस्माइल का सर फोड़ देंगी और एक कांटा हमारे रास्ते से हट जाएगा। हाँ, और दूसरा कांटा ना जख्मी शेर बन जाएगा। लेकिन मार्स, अगर हम भी तेरे लेटर में इतने नुक्स निकाले लगते तो हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाता। और नहीं तो क्या, हम अपने फ्रेंड्स को इनकरेज करते हैं। ये लेटर कौन सा परफेक्ट था?
हीरा कम से कम लेटर तो था। तुम लोगों ने तो पूरा गाना छाप दिया है और इस छपाई में भी 4 घंटे लगा दिए हैं। हाँ तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें कोई गाना ही क्यों नहीं मिल रहा था। भाई तुम दोनों रहने दो, मैं ये लेटर भी खुद लिख दूंगी। तुम लोग बस मेरा वाला लेटर सर इस्माइल के ऑफिस तक पहुंचा देना। ओके मार्स। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। दिन हो या रात हो, हर पल यारों का साथ हो। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, भुला दो सारे गम, जब हाथों में ये हाथ हो। कुछ भी कहे अब ये जहां, हमें इसकी टेंशन कहाँ, ये दिल कहे चलती रहे forever बस यूं ही। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। दोस्ती। और कौन मैम? एक वही तो है जो आजकल आपके बारे में सोच सोच के स्माइल करते रहते हैं। सच? और नहीं तो क्या, अब हम आपसे झूठ बोलेंगे? सारा दिन वहीद मुराद के गाने सुनते रहते हैं, तो किसके लिए सुनेंगे? किसके लिए? अरे आपके लिए सर। उनके चेहरे पे जो स्माइल है ना, उसकी वजह आप ही तो हैं। स्माइल सर। और क्या कहा आयशा ने? यही कि उनको ना आपसे बात करने में ना थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही है। मुझसे? पर क्यों? आपने अपनी इमेज बनाई ऐसे। वो कहते हैं मैं बोल तो दूं, लेकिन वो डरते हैं कि आप उनके सर में बेलचा ना मार दे। क्या इतना जंगली समझते हैं मुझे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा डरते हैं। समझा करें, दिल का मामला। लेकिन ये सब कब से चल रहा है? हमेशा से सर, बस आपसे कहने से डरती हैं। इसमें डरने वाली क्या बात है? अब ये तो वो जाने और आप जाने, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आपका नाम ले लेकर शायरी पढ़ती हैं। ये सच? हाँ हाँ सर, मैंने अपने कानों से सुना है। किसकी शायरी पढ़ती है? और वो गालिब की। गालिब? हाँ हाँ गालिब का। वो गालिब का कौन सा शेर था इनमें? ओ हाँ, वही एक शेर। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा खिलता गुलाब जैसे, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली उजली किरण। ये गाना नहीं था? अरे वो तो बाद में आया था ना सर, पहले तो शेर ही था। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी मुझे। तो आपको ये भी कहाँ पता था कि मिस आयशा मैम आपको पसंद करती हैं? ये बात भी है। सर एक जरूरी बात, हाँ। जब आप उनसे मिलने जाएंगे ना, तो उनको हरगिज ये ना बताइएगा कि ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। और वो जो लेटर उन्होंने आपको भेजा था, उसके बारे में भी कोई जिक्र मत कीजिएगा उनसे। क्यों क्यों बोल रही हैं? अब मर्द को भी तो समझें। आपने वो डायलॉग नहीं सुना? मर्द भी शर्माता है, अगर आपकी बात सुन के मुकर गए तो आप ऐसे एक्ट करें जैसे आपको बहुत पसंद है। लेकिन मैं तो औरत हूँ ना। अरे अरे तो हमने कब कहा कि आप माइक्रोवेव है? ये 2022 है, औरत होने से क्या होता है? वैसे भी सर इस्माइल को कॉन्फिडेंट औरतें बहुत पसंद है। दबा के इंग्लिश फिल्में देखते हैं सोहेल के नेटफ्लिक्स पे। तो मैं क्या करूं? बस यही कि आप उन्हें पसंद करते हैं, और उन्होंने आपको कोई लेटर भेजा ही नहीं। मगर भेजा तो था। इस्माइल सर, मशरिकी औरत की मजबूरी को भी तो समझे। अब आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो वो 1 कदम आगे लेंगी ना, वरना आप जैसा ही कोई मर्द आके कह देगा कि भाई ये तो बड़ी ही बेशर्म औरत है, मर्दों को खिड़कियों से रुके फेंकती है। मैं ऐसा क्यों कहूँगा? नहीं नहीं सर, आप नहीं कहेंगे, इसीलिए तो कह रही हूँ। भाई मैं आज जाके उनसे बात कर लूंगी, शाम में आप दोनों जाके अच्छी सी कॉफी साथ में पिएं। कॉफी? तो और क्या, चाय पियेंगी? अरे प्रॉपर डेट है, जरा बन ठन के जाएं, उनको एक ही बारी में ऐसा फ्लैट करें कि वो आपके इर्द गिर्द घूमे। तुम लोग ना इतना ज्यादा प्रेशर मत डालो मुझ पे। अरे प्रेशर कैसा? एक बंदा वैसे ही आपका दीवाना हो चुका है, अब बिना इस्त्री किए हुए कपड़े भी पहन कर जाएंगी ना तो उनके दिल में जिंगलाला उरूर हो जाएगी। सच में? हाँ हाँ सर, अच्छे से कपड़े पहने और शाम में पहुंच जाएं मेडिकेम सोप से नहाकर। आगे तो सब अपने आप खुद ही हो जाएगा। पक्का? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? गड़बड़ तो हो चुकी है। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है इश्क से बड़ी गड़बड़ अब और क्या होगी सर। चल पगली। सर पहुंच जाइएगा वक्त पे।
अल्लाह हाफिज। आयशा, हाँ शुक्र है यार, सब कुछ सेट हो गया। अभी हुआ नहीं है जी, अभी डेट पे जाना बाकी है मेरे दोस्त। वो भी ठीक हो ही जाएगा। हाँ वैसे हो तो जाएगा, अब राजा और रानी को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? अभी तक तुम्हारा सब कुछ परफेक्ट है, बस आगे देखो सब खैर हो। आगे भी मोर देन परफेक्ट ही होगा। माया का जो प्लान है यार, ये किस चीज की प्लानिंग कर रहे हो तुम लोग? मुझे तो डर लग रहा है। लो मार्च, तू किसको लेकर आ गई है यार? इससे डर डर के ना सारे पोल खोल देना है। ओफो, कुछ नहीं होगा यार। सोनिया तू टेंशन नहीं ले। टेंशन कैसे ना लूं मायरा? 2 मिसाइल्स को आपस में लड़वाने की बात कर रहे हो तुम लोग। मिसाइल्स टकरा चुके हैं सोड़िया, अब सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। देखो मैं इस जगह पे मौजूद जरूर हूँ, बट ना ही मैंने कुछ सुना है ना ही मैंने कुछ देखा है। आई एम आउट ऑफ दिस। मार्स यार, ये तेरी कैसी डरपोक दोस्त है, कुछ सिखा इसको। यार सोनिया देखो, दोनों हॉस्टल्स में आजादी होगी क्योंकि दोनों वार्डन्स आपस में फोन में लगे रहेंगे ना। हाँ, जैसे मुँह अपनी गर्लफ्रेंड से लग रहा था शुरू में। गाइस वैसे मैं कुछ सोच रहा था। यार प्लीज एम्मू, अब तो अपनी काली जबान से कुछ मत बोल। मैं बोल नहीं रहा, सिर्फ सोच रहा था कि अगर ये सब हो गया तो परफेक्ट, लेकिन अगर सीन ऑफ हो गया फिर? उसका एक तरीका है। वो क्या? छापा। अबे यार, ये कैंटीन में कौन सी डेट लगती है? शहर के सारे रेस्टोरेंट्स खत्म हो गए हैं क्या? सर इस्माइल भी ना तबीयत से कंजूस है, गन्ने के जूस पे टरखा दिया होगा। हाँ, बड़ी मुश्किल से कैंटीन के 4 समोसे पर राजी किया था उनको। तौबा है भाई। वैसे किसी की डेट ऐसे छुप के देखना ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है मार्स। यार ये लोग है कहाँ? यही तो थी ना डेट। चलो यार बॉस चले। क्यों? कहाँ? वो देख। ओ तेरी ही उजड़े हुए चमन के लव बर्ड्स। गाइस इनका तो सीन ऑन हो चुका है। चलो अब हम क्या कबाब में अड्डी बने, इनका ड्यूट तो चल पड़ा। हाँ यार चलो अंदर चल के ना पिच्ची लाते आराम से यार, मैं वॉलेट भी नहीं लाया, अभी बता दूं तुम लोगों को। तू वैसे कब लाता है? ओए ओए हेलो, वो जेब में अभी वजन सा फील होता है इसलिए नहीं लाता। अच्छा चल मैं पिला देती हूँ। आज चल, थैंक यू। चलो दिन हो या रात हो, हर पल यारों का साथ हो। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, भुला दो सारे गम, जब हाथों